हेलो बच्चों, मेरा नाम है एजाज और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड मास। सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है हमारा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है बोर्ड मास। सबसे पहले आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन में, यानी इसकी फुल फॉर्म में। तो बेसिकली बोर्ड मास की फुल फॉर्म जो है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है। फर्स्ट बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, टी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। तो बेसिकली इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब भी कोई भी आपको मैथ की प्रॉब्लम दी हुई, अगर उसके अंदर ब्रैकेट है तो आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। उसके बाद अगर ऑफ, कई बार ऐसा होता है 5 ऑफ 6 इस तरीके से कुछ दिया हुआ होता है, 8 प्लस 9, तो इसमें आपको फिर ऑफ को फिर वो जो है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और ऑफ का मतलब कुछ नहीं होता है, ऑफ जनरली मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है। उसके बाद डिवाइड, अगर हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, ऑफ सॉल्व हो चुका है, तो फिर उसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को। अगर डिवाइड भी सॉल्व हो गया, अगर उसके बाद हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई है, तो फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। और मल्टीप्लाई सॉल्व होने के बाद फिर हम एडिशन को सॉल्व करेंगे और सबसे लास्ट में हम किसको सॉल्व करेंगे, सब्सट्रैक्शन को। यही है बोर्ड मास, यही है रूल ऑफ बोर्ड मास। अगर आपके पास ब्रैकेट नहीं है तो आप ऑफ चेक करेंगे, अगर ऑफ नहीं है तो डिवाइड चेक करेंगे, डिवाइड नहीं है तो मल्टीप्लाई चेक करेंगे, अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो फिर एडिशन है तो एडिशन, और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है तो पहले एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन। इस तरीके से आप सारी चीज़ों को चेक करके फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अभी हम इस पे 10 क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो पाए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है क्या है, एक ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट के अंदर जो है डिवीजन है और वो जो है सब्सट्रैक्शन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर लिख लूँगा 3 माइनस 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन विजिबल है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर भी हम बोर्ड मास फॉलो करेंगे, यानी इसमें देखिए एडिशन और डिवीजन है, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, डिवीजन आता है। तो हम डिवीजन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 3 जो होता है हमारा क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि 5 माइनस 2। तो 5 माइनस 2 क्या होता है आपका, यहाँ पर आपका जो है 5 रहेगा ब्रैकेट, और यहाँ पर आपका -3 रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर -3 भी रहेगा, तो ये 5 माइनस 2 जो होता है वो आता है आपका 3। अब जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पर -3 रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो एट द एंड क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए, पहले हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद उसको सब्सट्रैक्ट किया, सब्सट्रैक्ट करने के बाद जब ब्रैकेट ओपन हुआ तो उसमें जो है माइनस का साइन लग गया। जब माइनस का साइन लग गया तो वो सब्सट्रैक्ट ही होगा। तो ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, दोनों की वैल्यू बराबर थी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका आंसर आएगा 0। क्या आएगा, 0। ठीक है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर सब्सट्रैक्शन है, फिर इसके बाद डिवीजन है और एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन दोनों है। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको जो है रीराइट करेंगे, प्लस लिखेंगे, 14 लिखेंगे, डिवाइड लिखेंगे, 5 माइनस 3 लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर जो है सिर्फ ब्रैकेट और माइनस का साइन है, तो सिंपल हम माइनस करेंगे ब्रैकेट वाले को। तो यहाँ पर हमारा आएगा आंसर 2 डिवाइडेड बाय 14 प्लस जो है 25 माइनस। ठीक है, ये कुछ होगा। अब यहाँ पर आपको पता है हमारा जो है सबसे पहले प्लस माइनस और डिवाइड में सबसे पहले आएगा डिवाइड। ठीक है। तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ये इससे कटेगा, कितना आएगा, 7 2 ज़ा 14। ठीक है। तो यहाँ पर -25 प्लस 7 और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्लस और माइनस, जब भी आपको ऐसा कुछ साइन दिया है कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। क्या होते हैं, माइनस होते हैं। और माइनस हम करेंगे पहले इसको। ठीक है। कितना आएगा हमारा,
हमारा आएगा 18। कितना आएगा? हमारा आएगा आंसर 18। लेकिन जब भी हम प्लस माइनस में माइनस करते हैं तो हम देखते हैं बड़ा कौन है, पॉजिटिव यानी प्लस वाला बड़ा है या नेगेटिव माइनस वाला बड़ा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माइनस वाला बड़ा है। तो हमारा जो आंसर आएगा, हम हमेशा माइनस तो बड़े से करते हैं छोटे को, लेकिन हम साइन जो है ये चेक करके लगाएंगे कि कौन सा बड़ा है। माइनस वाला बड़ा है तो हम माइनस साइन लगा देंगे यहाँ पर। अगर प्लस वाला बड़ा होगा तो हम किसका साइन लगाएंगे? प्लस वाले का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आंसर -18 आ चुका है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको पहले रीराइट कर लेते हैं। 25 माइनस 1/2 करली ब्रैकेट 5 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3, इस पे बार, पैरेंथेसिस क्लोज एंड देन करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको किसको सॉल्व करेंगे? देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट में भी हमें ये जो बार दिख रहा है ना, इस बार को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि तो सबसे पहले हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 + 3 क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा हमारा? 1 + 3 4 होगा। अब ये 4 है, इसके आगे क्या है? माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यहाँ पर 3 + 2 क्या होगा हमारा? 3 + 2 हो जाएगा 5, क्योंकि हमारा पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है। ठीक है, और यहाँ पर पैरेंथेसिस आ जाएगा और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट 1/2 माइनस 2 25। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा पहले ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है पहले उसको सॉल्व करेंगे, बाद में जो अदर ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले अंदर, जो अंदर के अंदर अगर मल्टीपल ब्रैकेट हैं तो सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर ऐसे हम बढ़ते जाएंगे और सबसे आखिरी में जो बाहर वाला ब्रैकेट है उसको वो जो है सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 1। क्या आएगा? 1 और माइनस का माइनस, 4 का 4 प्लस 5। ठीक है, इसको कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। हमारा पैरेंथेसिस क्लोज हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस करेंगे तो 5 + 4 जो होगा 9 होगा। क्या होगा? 9 - 1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज 1/2 माइनस 25। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है और यहाँ पर बड़ा हमारा 9 है, तो हमारा पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो देखिए 1/2 इंटू, जब भी यहाँ पर कुछ ना हो और ब्रैकेट है तो यहाँ पर क्या साइन आएगा हमारा? हमेशा आएगा मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस 25। अब देखिए माइनस है और मल्टीप्लाई है, तो हम किसको सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, -8/2। 1 × 8 क्या होता है? हमेशा 8 होता है। अब 8 है यहाँ पर नोमिनेटर में, 2 जो है डिनोमिनेटर में, तो डिवाइड होंगे। डिवाइड होंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। अब यहाँ पर आगे मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक लाइन खींच दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 25 - 4 है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 21। अब बड़ा कौन सा है? पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 21। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 21। ठीक है, अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, 27 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 38 माइनस कर्ली ब्रैकेट 46 माइनस पैरेंथेसिस 15 माइनस 13 माइनस 2, यहाँ पर बार, पैरेंथेसिस क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने आपको बताया था जब भी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट और उसके अंदर ब्रैकेट आएगा तो हम सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले बार वाले को हम सॉल्व करेंगे। तो 13 - 2 क्या होता है? अब देखिए इसमें ना यहाँ पर माइनस वाली चीज़ को अभी हम सेपरेट रखेंगे। ठीक है, अभी समझ लीजिए एक अलग ही चीज़ है। यहाँ पर 13 - 2 ही एग्जिस्ट कर रहा है। 13 - 2 क्या होगा आपका? यहाँ पर होगा 11।
अब यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे और 15 लगाएंगे और यहाँ पर पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, -46 कर्ली ब्रैकेट -38 स्क्वायर ब्रैकेट -27। ठीक है, अब यहाँ पर वो 15 में से 11 जाएगा, यानी 15 - 11 जो होगा वो होगा आपका कितना, 4 होगा। अब यहाँ पर पैरेंथेसिस ओपन होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 46 का 46 आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, 38 यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, 27। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 42। यहाँ पर जो है कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट 38 और यहाँ पर -27। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन माइनस किससे होगा, 42 - 38, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा, लेकिन माइनस का 4 आएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस का 4 है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर माइनस है और 27 है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि इसका जो वैल्यू हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए समझ लीजिए यहाँ पर -1 है, कुछ नहीं होता तो 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और मैंने बोला था जब भी ब्रैकेट ओपन होता है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होगा, माइनस मल्टीप्लाई एनी नंबर, माइनस में जो है 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस का जो भी हमारा नंबर है, तो माइनस ऐसे है, ठीक है, तो हम मान लेंगे वहाँ पर 1 है, और यहाँ पर जो भी है माइनस उसके साथ जो भी नंबर है तो वो बन जाता है पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जाएगा 27 + 4 विच इज 31। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आए, कहीं पर भी डाउट आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ये है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, 36 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस पैरेंथेसिस 15 -4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर पैरेंथेसिस क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर आपका जो है हमें जो ऑर्डर फॉलो करना है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर डिवीजन पहले आ रहा है तो हम पहले डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा हमारा, यहाँ पर 2 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 -15, यहाँ पर पैरेंथेसिस क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 14 -18, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर 36। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व होके क्या आएगा, 4 -15 पैरेंथेसिस क्लोज एंड देन हमारे सारे जो भी एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, -18 स्क्वायर ब्रैकेट -36। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 11। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ा प्लस का तो प्लस में है और यहाँ पर माइनस है, और एक और चीज़ माइनस और यहाँ पर कोई भी नंबर लाइक वो 11 है तो ये हमारा आंसर माइनस में आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो इसलिए ये माइनस होता है। ये मैं धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूँ ताकि आपको ये जो सॉल्व करने में, इस तरीके की न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा क्योंकि पैरेंथेसिस ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर -18, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर 36। तो यहाँ पर जो है 11 माइनस जो है 14 होगा तो हमारा आंसर आएगा 3, और ये प्लस का है और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ 18 बचेगा और स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और -36 आएगा। इसको अगर आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 15, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 36। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 21। क्या आएगा, 21। तो ये आपका आंसर होगा। आप इसको पूरा सॉल्व करें तो आपका आंसर आएगा प्लस का 21। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है 45 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 38 माइनस कर्ली ब्रैकेट 60 डिवाइडेड बाय 3 माइनस parenthesis 6 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 parenthesis क्लोज डिवाइड 3 कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, सॉरी इसको अच्छे से मैं बना देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो होता है वो होता है, आपको पता है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी हम डिवीजन या ऑफ को पहले तरजीह देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड कर देंगे, तो आएगा आंसर 3। तो यहाँ पर आएगा 6 माइनस 3, ठीक है, डिवाइडेड 3 कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 3 डिवाइड 60 38 माइनस 45। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर डिवाइड है। ठीक है, ये डिवाइड का साइन है और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट और ये, और यहाँ पर 3, यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर 60। ठीक है, इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, माइनस 45। अब इसमें आगे कैसे करना है, यहाँ पर आपको डिवाइड तो 2 जगह दिख रहा है, यहाँ पर भी डिवाइड दिख रहा है और यहाँ पर भी डिवाइड दिख रहा है। तो हम इन दोनों को चाहे तो एक साथ डिवाइड कर दें या फिर अलग अलग कर लें, पहले इसको कर ले फिर इसको कर ले, क्योंकि हमें पहले डिवाइड को सारा सॉल्व करना होगा, तभी हम माइनस या प्लस को सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक साथ कर रहा हूँ कि 3 डिवाइडेड बाई 3 जो आएगा 1 आएगा और 60 डिवाइडेड बाई 3 जो आएगा वो आएगा 20। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 38, यहाँ पर माइनस 45। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा वो 90 माइनस का 38, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर माइनस 49। इसको सॉल्व करेंगे तो 19 टू ज़ा 38, यानी कि यहाँ पर आएगा हमारा 19 माइनस का, और यहाँ पर ये 5 है ना कि 9। ठीक है, वरना हमारा आंसर गलत आ जाएगा और हम सोचते रहेंगे कहाँ पर गलती हुई। ठीक है, तो यहाँ पर 45 आएगा, 45 को 91 से जो है माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 26, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेंगे। आप चेक करेंगे और मुझे अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से सेम नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने बोला था इसको सेपरेट मानिएगा, माइनस प्लस मत मानिएगा, इसको सिर्फ सेपरेट मानिएगा। ठीक है, और पहले इसको सॉल्व कीजिएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 23 माइनस 23 यानी कि 0। अब यहाँ पर 0 माइनस 23 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर पैरेंथेसिस क्लोज हो रहा है, यहाँ पर जो है कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है और यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, 23 स्क्वायर ब्रैकेट 23। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस 23 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 23 आ जाएगा, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, 0 माइनस एनीथिंग जो है वो सेम नंबर होता है, इसीलिए यहाँ पर 23 माइनस 0 जो है 23 आया, और यहाँ पर आगे जो था माइनस था, इसीलिए यहाँ पर माइनस आया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको एयर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, यहाँ पर 23 लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे और सेम चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी आपका आएगा 0, फिर यहाँ पर माइनस 23। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर 23 माइनस। तो देख सकते हैं 23 माइनस 0 एनीथिंग जो है 0 से माइनस होगा तो सेम नंबर आ जाता है। यहाँ पर 23 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का एज इट इज 23। ठीक है, माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा,
आंसर आएगा आपका 0। ये आपका आंसर होगा। इसका आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 8। जो हमारा 8 क्वेश्चन है 20। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा है। अब मैंने आपको बोला था कि इसको हमेशा सेपरेट लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से 80 + 70 जो है हमारा क्या होगा? हमारा होगा 150। क्या होगा? 150। और यहाँ पर माइनस है और 90 है। ठीक है, पैरेंथेसिस क्लोज और कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 270, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 510, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट 22550। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 150 में से जो है 90 जाएगा तो 60 बचेगा। लेकिन बड़ा कौन सा है? माइनस का है, तो यहाँ पर -60 और यहाँ पर पैरेंथेसिस, यहाँ पर माइनस। मैंने जब भी हमारा आंसर नेगेटिव आएगा तो हमें पैरेंथेसिस लेना है ताकि हमें आगे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा, यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और यहाँ पर 2550 आ जाएगा। अभी ये जो है हमारा क्या होगा? ये हमारा पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि नेगेटिव और यहाँ पर आपको पता है 1 है और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं वो पॉजिटिव बनाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 60। सॉरी, यहाँ पर 270 भी है। ठीक है, तो 270 + 60, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा आपका। ठीक है, इस यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 510, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 2550। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पर हमारा आएगा 330। यहाँ पर माइनस का माइनस 510 और यहाँ पर इस तरीके से कुछ आ जाएगा आपका। ठीक है, ये -2550। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 180 माइनस होगा और 2550 से माइनस होगा तो 0, 7 और 3, 2। तो आपका आंसर होगा ये 2370। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। यहाँ पर कुछ नहीं किया हमने, जो है इस चीज़ को हम हमेशा सेपरेट लेते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। मुझे कमेंट करके बताएं आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, वो ये है। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे फिर से। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि हम जो डीप इनसाइड जो है सॉल्व करने वाला है, ये भी पैरेंथेसिस है, बट इसमें पैरेंथेसिस इसीलिए आया है क्योंकि ये माइनस है, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। हम इसको पहले इस पूरे इसको सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को। जब ये सॉल्व हो जाएगा तब हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फॉलो करेंगे। जब भी हमारा माइनस में आता है तो हम ब्रैकेट इसलिए देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जैसे इसके आखिरी में माइनस आ रहा है तो चाहे तो आप यहाँ पर भी ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 13 - 3 तो 10 आ जाएगा। 10 - 25, मैंने बोला था यहाँ पर इसको आपको सेपरेट लेना है, इसीलिए मैंने आपको मल्टीपल क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग करा दिए हैं। ठीक है, तो चलिए -5, ठीक है। चलिए, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 ×
-10, ठीक है। और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट जो है यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो हम अभी भी कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व नहीं किया है, तो हमने पहले कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर इसके बाद यहाँ पर डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, यहाँ पर 1/5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -150 और यहाँ पर डिवाइड है -5, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप इसको ऐसे लिख लें, -150 डिवाइडेड बाय -5। माइनस माइनस जो है हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 5 से जो है 150 को आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 3 जा 15 और 0 का एज इट इज 0, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व होके आएगा। और यहाँ पर जो है कर्ली ब्रैकेट हमारा ओपन हो चुका था, हमारा आंसर आया 30 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट को भी ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर 1/5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। 1/5, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट 30 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज +4, ठीक है। अब इसको मैं 1/5 इंटू 30 करूँगा +4, ठीक है। इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा, 4 + 30/5, ये कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 6 6 5 30, 4 + 6 जो होता है आपका 10। तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा पॉजिटिव का, यहाँ पर नेगेटिव आंसर में नहीं आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद हम आपका भी अगर आंसर 10 आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताएं, अगर कुछ और आ रहा है तभी बताएं, मैं चेक करके बताऊंगा कि मेरा आंसर गलत है या आपका, ठीक है। तो हमारा आखिरी जो क्वेश्चन है इस बोर्ड मास सीरीज का वो है ये, ठीक है। क्या बोला आपने, ऐसे बोलते हैं बड़ों को। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला आईडी ब्रश कर ली, अब आपकी बारी। ठीक है, तो हमारा जो है कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो ये ब्रैकेट इसी वजह से है क्योंकि ये दोनों माइनस में है और ब्रैकेट नहीं होता तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होती। तो आपको मैं इसको इस तरीके से लिखूँगा 48/16 माइनस में, तो माइनस माइनस जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 3 जा 48 तो 3 आएगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि ये दोनों माइनस कैंसिल आउट हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला नहीं हुआ तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा, ठीक है। 1/4, ठीक है, -22, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है और साइन किसका आता है, माइनस का। तो 5 + 3 8 माइनस का, और यहाँ पर भी मैंने आपको ब्रैकेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, -22। अब इसको जो है आगे हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, 22 माइनस 8 -/4, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हुआ। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 22 -2, ये इस तरीके से हुआ। तो इसको हम जो है ये कैंसिल आउट हो जाता है, 22 + 2 यहाँ पर आएगा 24, ये आपका आंसर होगा। चेक करके मुझे बताएं कि ये आंसर सही है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोर्ड मार्क्स के जो है सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।